और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कह रहे हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जो शब्द सिंधु रत्नाकर। अब सुख सागर किसे कहते हैं? शंखो लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखो लहर मेहर की उपजे, जैसे मेरे दास के साथ तो बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई है, कभी पहले भी नाम लेने के बाद तो बहुत ज़्यादा होता है। अकेले बैठे हो, चिंतन मालिक का चल रहा हो, ऐसी स्थिति आ जाती है चाहे किसी ने हमें कितनी पीड़ा दे रखी है, कितना दुखी कर रखा है, तो उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता। ऐसी सब अपनों सा दिखाई देता है, कोशिश करके भी नहीं होता, और वो होती है थोड़ी सी देर की। उसके बाद 100 कोशिश कर लेते हैं उस तरह स्थिति में आने की, नहीं आ पाते हैं। तो वह मेहर की लहर थी, उसके जाने के बाद कहर की लहर शुरू होगी। उसने ऐसे क्यों कर दिया, उसे वो ऐसे क्यों बोला, वो करना है, वो रह गया, वो नुकसान हो गया, उसने वो ऐसे चलेंगे, वो करेंगे, ये कहर की लहर टूटी होगी शुरू। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, वह ऐसा भाव रहेगा, और कहर नहीं जा कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। और दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब क्या कहते हैं, मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। रत्नागार, आगार माने डिपो, खान, वह सुख की खान है, सतलोक, यानी जिसमें कि उस चीज का अभाव नहीं। कोयले की खान है, कोयला निकाल ले जा, अंत नहीं आता। कहते वो आगार है, डिपो है सुख का, सुख सागर। रत्न आगार, आगार माने रत्न, यानी सुख रूपी रत्नों का भंडार है वो। फिर क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा कीन्या, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होके दर दर घूमया, ये मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हो, घर त्याग दिया प्रेरणा पाके, जंगल में बैठ गए, गांव से भिक्षा मांग लाए, सूखी रोटी जैसी मिली उनको 2-2, 3-3 दिन वृक्ष का बांध देते थे पहले ऋषि मुनि, और सूख जाती थी, फिर उनको पानी में भिगो भिगो के 2-2 दिन खाते थे कि रोजाना कौन जावा टाइम वेस्ट कर रहे। कैसे ऐसे कहते ऐसे कठिन तप साधना भी तूने की, जिसके कारण आप इंद्र की पदवी भी प्राप्त कर ली, स्वर्ग का राजा बने, पृथ्वी के राजा बन गए। आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पदवी प्राप्त आपने कर ली, लेकिन आपका यो जन्म मरण नहीं मिटा, यो कष्ट नहीं मिटा इस सत्य साधना के ना मिलने से। कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। अब देखो, हम तो एक छोटे से क्षेत्र के कोई चेयरमैन बन जाए, सरपंच बन जाता है, बस उस समय काख पीटे बिना ज्ञान के, और चेयरमैन बन जाता कहना है कि एमएलए एमपी बन जाओ, पता नहीं क्या बन गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, तो पूरे स्वर्ग के राजा इंद्र, वो तो स्वर्ग में तो वैसे जीव आम आदमी जाना चाहता रहा कि वहां तो गुणा सुख से एक सिंपल मैन को भी, तो उसकी तुलना में वहां के इंद्र को, वहां के राजा को, सुरपति देवताओं के राजा को कितना सुख होगा, उसकी थोड़ी सी झलक बताते हैं कि आप यहां कितनी कितनी कठिन साधना करके फिर भी भटक रहे हो, कुछ भी हाथ नहीं लगा। क्या बताते हैं कि आगे गए ना वापस आए, और रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब जैसे मनुष्य जीवन में है हम, या मृत्यु होगी, कर्मानुसार हम हो सकता स्वर्ग में भी चले जाएं, कुछ पुण्य हो गए तो पुण्य में भी, वहाँ स्वर्ग में मृत्यु होगी, चलो पुण्य खत्म हुए, नरक में।
अब नरक का समय भी निर्धारित होता है, वो पूरा होते चलो गधा बनो, गधे का भी निर्धारित है, मरो फिर चलो कुत्ता बनो, और फिर कभी मनुष्य बनो तो मनुष्य बनो, और फिर मरो फिर चलो, या चलो चलो मिटेगी अब इस दास से दीक्षा लेकर।